राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 28/2/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भिनासर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 राम। विषय चला था कि अंतकाल में भगवान का नाम सुनाना चाहिए। पशु पक्षी कोई भी मरता हो, मनुष्य तो है ही ठीक, पर तो और प्राणी भी मरते, उनको भी भगवान का नाम सुनाना, उनको भी तुलसी जरा और जल मिला गंगा जल पिलाना कल्याण करने वाला है। मनुष्य को तो कहना ही क्या है, मनुष्य तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही पैदा हुआ। ऐसे कहना सबको सुनाना चाहिए, तो प्रश्न उठा कि जो नाम सुनना नहीं चाहता, मरने वाला, घर वाले न चाहते तो परवाह नहीं करनी, उनके संबंधी कुटुंबी माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई भतीजे खास कुटुंबी अगर नहीं चाहते नाम, तो भले ही न चाहे, वो मरने वाला अगर चाहता है भगवान का नाम, तो वहाँ विपत्ति सह करके दुख सह करके नाम सुनाना चाहिए। परंतु सुनने वाला वो अरुचि करता है, नाम को चाहता नहीं, भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहता, उसको नहीं सुनना चाहिए। इस पर मेरे सामने प्रश्न आए कि भगवान का नाम तो कल्याण भाव कुभाव अनक आलसु नाम जपत मंगल दसो, कुभाव से लिया जाए नाम तो भी मंगल करने वाला है, तो उसका भाव नहीं तो मंगल उसका होना चाहिए। तो मैंने इसको उत्तर में ये बात कही कि भाव कुभाव अनक आलस हो नाम जपत, नाम रे जपने की बात बताई है, अंतकाल की बात नहीं आई है। किसी तरह से नाम जपे तो राम महाराज की कृपा है तो वो कल्याण करते हैं। परंतु जो द्वेष रखता है, बैर रखता है, वो बैर भी कैसा है, जैसे राम जी से बैर हो जैसा नहीं। एक राम जी से बैर हो तो वो बैर भाव मुझे सुमरे ही रजिस्टर, बैर भाव से स्मरण विस्तर होता है, भगवान का स्मरण होता है। बैर भाव भी नहीं, प्रेम भाव भी नहीं, दुष्ट स्वभाव है, खराब खराब चीजें खाता पीता है, भगवान की बात सुनना चाहता नहीं, उसको नाम नहीं सुनाना चाहिए। मैंने कहा तो उस पर कई तरह की शंकाएं आई कि नाम महाराज शुद्ध कर देंगे, सुना नहीं चाहिए। मैंने कहा नाम का तिरस्कार करता है, भगवान का तिरस्कार करता है, नाम का अपमान करता है, तो वो पाप का भागी होगा, उसके सामने भगवान की बात नहीं छेड़नी चाहिए, नाम उसको नहीं सुनाना चाहिए। तो हमारे सज्जन कहे कि नाम भगवान को बैर रखे, कुभाव भाव कुभाव बैर में तो कल्याण कर देते हैं, भगवान कल्याण कर देते हैं, पर नाम कल्याण नहीं करता। बड़ी आश्चर्य की बात है कि नाम में क्या बात है भाई, भगवान कल्याण कर दे। अरे नाम का अपमान है उसके हृदय में, तिरस्कार करता है। भगवान से बैर होता है तो भगवान का अपमान और वो नहीं है, बैर है, बैर भाव से स्मरण होता है। जैसे गंगा जी में स्नान करे बैसाख के महीने तो उसका बड़ा महत्व, बैसाख स्नान का बड़ा महत्व है, कल्याण होता है। परंतु माघ के मास में स्नान करे गंगा जी में तो कल्याण तो होता है उस समय भी, माघ के महीने भी। परंतु वहाँ स्वर्गाश्रम में गंगा जी में जाकर स्नान करें तो पता लगेगा, आपको पता लग जाएगा
फागुन के महीने, माघ का महीना तो ज्यादा ठंडी होती है। मेरे को याद है, ठीक किसी भी याद नहीं है, महीना फागुन था ऐसा स्मरण है, शायद कुछ भूल होगी तो पता नहीं है। हम स्नान करने को गए सुबह जल्दी, तो दोनों पहाड़ों के बीच में होकर ठंडी फूंक इतनी जोरदार आती है वहाँ, गंगा जी का ठंडा जल, रुआ ठंडी फूंक, हाथों से कपड़ा नहीं पहन सकते। मेरी बीती हुई बात, स्नान किया तो मुश्किल हुई कपड़ा बांधना, और शरीर में ऐसे खून जम गया, ठंडी से खून जमे, काले काले दाग हो गए, शरीर चिन्ह हो जाते। माघ महात्म बैसाख से कम नहीं है। माघ की स्नान का महात्म कम नहीं है, परंतु बैसाख में रहो तो एक आनंद आता है। तप रही है खूब, जमीन तप रही है, लू चल रही है, गंगा जी में जाओ तो मन करता है बैठे ही रहे, गंगा जल पी ले, भीतर से ठंडक और बाहर से ठंडक। परंतु माघ का स्नान बड़ा कठिन है। एक बार का याद है, मैं बार बार किया नहीं है, एक बार किया करना पड़ता, वो माघ नहीं था, मेरे समय फागुन था। फागुन से ऐसे जल्दी हम ऋषि जाते नहीं है, चैत में बैसाख में जाते हैं। इन वर्षों में ऋषि जाना हुआ, उस वर्ष पहले चले गए थे। तो ये बीती हुई बात है। श्री मधुसूदनाचार्य ने भक्ति रसायन एक ग्रंथ लिखा है, उसमें वर्णन किया है कि बैर रखने वाले भी भगवान को याद करते हैं, और प्रेम रखने वाले भी भय करते हैं, और भयभीत होकर कैसी तरह भयभीत होकर भगवान का स्मरण करते हैं। तो भगवान का स्मरण कल्याण करता है, परंतु वो है माघ का स्नान, और भक्ति से भगवान का भजन करता है, वो है बैसाख का स्नान। तो मातम तो कम नहीं है, परंतु माघ स्नान कठिन बहुत है, जिसमें गंगा जी वहां पर दोनों पहाड़ों के बीच में होकर ठंडी फूंक आती है, बढ़िया हवा आती है जोरदार, और वो गंगा जी का जल शीतकाल में एवं बैसाख में भी ठंडा रहता है, जैसा आपके मटकी में नहीं मिलता इतना ठंडा रहता है बैसाख जेठ में। वो शीतकाल का समय, वो ठंडा जल और स्नान करना तो बड़ी मुश्किल होती है। तो बैर भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, उनको शांति नहीं मिलती है। रावण को नहीं मिली, कंस को नहीं मिली, वो भय से करता था, सुष्पाल द्वेष से करता था, बैर से करता था। और रावण के आप बताइए तो उसकी भी सूचना नहीं आया कि खरगोश ने पिछड़ा को मार दिया, तो बात क्या है, उसके भी मन में भय रहता था, और असुरों के मन में भय रहता था, पर भय में चिंतन भगवान का होता था। ये बात बताई है कि जिसका हृदय भगवत संबंधी बात को फेंकता है, नाम को भी फेंकता है, निंदा करता है, ऐसे आदमी की एक उदाहरण की बात सुनी है मैंने, ये दो बात सुनी है, दूसरी और एक याद आ गई। एक सज्जन थे हमारे परिचित, मित्र भी, प्रेम ही रखते थे वो। तो उन्होंने कहा था कि हमारे तुम आओ, तो हमारे आपस में प्रेम की बात है। तो मैंने कहा तुम मांस खाना छोड़ दो, तो छोड़ा नहीं। फिर उन्होंने कहा हमारे यहाँ आओ, तो मैंने कहा मरे हुए मुर्दे से भी मेरा ज्यादा तिरस्कार है। मरा हुआ मुर्दा तो आपके प्रिय है, और मैं हूँ तिरस्कृत, मैं प्रिय नहीं हूँ, तो मेरी इज्जत तो मुर्दे से ही नीची हुई है। ऐसे उनको जवाब दिया। वो मरे तब कहते हैं नाम सुनाने लगे तो गुस्सा आ गया उनको, मत करो अल्लाह यहाँ पर,
बीती हुई बात है। ऐसा आदमी नाम का पात्र नहीं होता। दूसरी एक बात, एक संत से विरोध करने वाली माई थी, संत से विरोध रखती थी। संत ने विचार किया कि इसका उद्धार हो जाए। अब नाम भी कह दूं कोई बात नहीं, वो है नहीं, जयदयाल जी की बात है। एक माई बीमार थी, जयदयाल जी ने कहा कि इसको नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, ऐसी बात कही और सुनाते थे। ज्यादा बीमार थी तो सेठ जी वहीं बैठ गए पास में कि इसका अंत में भगवान का स्मरण हो जाए तो अच्छी बात है। जब उसका प्राण जाने लगा तो सेठ जी को टट्टी की हालत हुई जोरदार, तो कहा मैं टट्टी जाता हूँ। सेठ जी वो टट्टी गई, वो मर गई। सेठ जी सामने नहीं मर सकी, मन में विरोध रखती थी, बड़ा भयंकर विरोध था। तो विरोध ही रखते, वो विरोध कैसा है? वो विरोध नाम से है, ना कोई भगवान से है, परंतु भगवत भगत से विरोध है। ऐसे ही नाम का जिसके विरोध है उसको नाम सुनाना ठीक नहीं है। अरे सुना सकोगे नहीं। काशी में वर्षों तक रहे सज्जन, पर मरे तो बाहर निकल गए, वहां बाहर मरे, काशी में नहीं मरे। और बाहर रहने वाले सज्जन काशी पहुंचे, प्राण छूट गए, मर गए। ऐसी कुछ विलक्षण बात है, मैंने सुनी भी है, पुस्तकों में पढ़ी है और नमूना देखा भी है। हमारी बीती की बात है। विरोध रखते थे, एक वृद्ध संत थे, तो उनसे एक साधु बैर रखता था और वो संत विरोधी है, वो संत थे, वो मरणासन थे। तो हम संपूर्ण थे, पर वो नहीं था वहां। जब तक दाह क्रिया नहीं हो तब तक नहीं आया, दाह क्रिया करने के बाद आया। ये बीती हुई बात है। मेरे मन में असर हुआ कि वो आया नहीं, शिष्य की तरह था वो भी, परंतु मन में उसके द्वेष था भगत से, तो अंत काल में भी वो आ नहीं सका। ये बात बीती हुई है, हमारी देखी हुई है, 86 की बात है, 1986 सम्मत, विक्रम सम्मत की बात है। तो ऐसी बातें मैंने देखी है। तो विरोध रखता है भीतर से भगवान नाम से। भगवान से विरोध रखने वाला का इतना अनिष्ट नहीं होता जितना भगवान नाम से विरोध रखने वाला का अनिष्ट होता है। उनका है नहीं, दिखा है कि जिसके पाप अधिक होते हैं तो हरिचर्चा ने सुहा है। जैसे जुड़ के जोर से भोजन की रुचि जाए, ज्वर आता है तो भोजन भी बुरा लगता है, अन्न की गंध आती है कि मेरे को अन्न मत दो, अन्न बुरा लगता है। अन्न से पला है, उम्र भर अन्न खाकर पड़ा है, परंतु ज्यादा ज्वर चढ़ जाता है तो अन्न से बैर हो जाता है, गंध आती, मतलब अन्न मेरे को मत लाओ। इस तरह से जिसका भाव हो गया कि नाम मेरे को मत सुनाओ, उसको मत सुनाओ, किसी तरह से उसी रुचि हो जाए। आप ऐसा करो, किसी तरह से विरोधी न हो, भले दुष्ट हो, पर विरोधी नाम का विरोधी न हो। सुनाओ, कल्याण होगा। पशु को सुनाओ, पक्षी को सुनाओ, किसी की मौत होती हो तो भगवान का नाम सुनाओ, कल्याण करने वाला है। परंतु जो नाम से द्वेष रखता है, विरोध रखता है और वो नहीं चाहता, तिरस्कार करता है, तो वहाँ नाम का अपमान होता है, तिरस्कार होता है। इस वास्ते मैं कहता हूँ, मेरी सुनी हुई बातें हैं, कुछ देखी हुई बातें, इस वास्ते कहता हूँ। उसका भाई कहना है कि नहीं, नाम कल्याण करना चाहिए, भगवान भी कल्याण कर दे, नाम ही कल्याण करे। कल्याण तो करे, परंतु उसकी वो चाहता नहीं, कल्याण तो चाहता ही नहीं, और नाम को भी नहीं चाहता, नाम की भी निंदा करता है, नाम का भी अपमान करता है। तो जबरदस्ती क्यों? उसकी रुचि पैदा करो, किसी तरह से अरुचि उसकी न रहे, तटस्थ हो जाए तो भी सुना दो। और संत को ऐसे आदमी को भी सुनाते हैं जो
विरोध रखता है वो उसका भी कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबका कल्याण हो, सबका बंधु कल्याण हो, ऐसा चाहते हैं। तो कल्याण चाहना बहुत बढ़िया है, परंतु नाम से विरोध रखे उसको नहीं। शेर जी के खुद मुख सुन मेरी सुनी बात है, शेर जी दयाल जी के, उन्होंने कहता कि ऐसे दोष वाले विरोध करने वाले को नहीं और हरेक को सुनाओ, उन्होंने कहा था। गीता के लिए ही आता है न अभक्ताय कदाचन, अभक्त को कभी गीता मत सुनाओ, ऐसा गीता में लिखा है। तो हम सभा में सुनाते हैं तो उनमें भक्त भी होते हैं, अभक्त भी होते हैं, गीता के विरोधी भी होते हैं। दिल्ली में मेरे काम पड़ा है जिसमें एक भाई ने कहा कि गीता बड़ी खराब चीज है, गीता अच्छी नहीं है, गीता में तो भगवान अपने अभिमान की बात कहते हैं, मेरे शरण आ जाए मैं करूंगा, ये तो अभिमान की वाणी है, ये काम की नहीं है। मैंने खुद से सुना एक आदमी से, एक आदमी ने सुना कि रामायण के जैसा निकृष्ट ग्रंथ कोई है ही नहीं, तो उसकी रामायण शब्द से ये भी एक व्यक्ति से मैंने सुना। अब ऐसे ऐसे व्यक्ति हो उनको नाम सुनाना है, नाम का तिरस्कार करना है, अपमान करना है, लाचारी है, क्या करें। हम चाहते हैं कि सुने किसी से ही कल्याण हो जाए, परंतु ऐसे होते हैं तो उसको नहीं सुनाना है। कि तो भाव को भाव नाम जपत मंगल गीत, अरे भाव को भाव नाम जपत है, जपने की बात कही, अंतकाल की नहीं कही है। अब किससे समझाओ, हमें समझाना तो हमारे बड़ा मुश्किल होता है, कैसे समझाओ। कहानी सुनाई थी कल, समझा। महाराज जी, तो द्वेष करने से भगवान तो कल्याण कर देंगे, भगवान तो द्वेष करने से कल्याण कर देते, पर नाम नहीं करता। भगवान तो भगवान से अधिक नाम, राम से अधिक राम कर दास है, ऐसे नामन सकई नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगे नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। नाम के गुण राम जी खुद नहीं गा सकते। राम एक तापस तीतारी, राम कोटि खल कुमति सुधारी। राम एक, देखो राम एक तापस तीतारी, अरे नाम कोटि, एक की जगह करोड़ दिया, नाम कोटि खल और कुमति और सुधारी। राम जी ने एक नारी का कल्याण किया, तापस थी, वो भी तपस्वी की स्थिति। नाम कोटि खल, करोड़ों खल उनकी बुद्धि दुष्ट, उसको सुधार दिया नाम ने। तो मातम नाम का ज्यादा है, निर्गुणता यही बात बड़ नाम प्रभाव अपार, काओ राम बड़ राम तेन निज मत निज विचार अनुसार। रामायण में प्रकरण आया लंबा, राम जी से अधिक नाम की महिमा है, पर नाम का तिरस्कार और अपमान करे, वह नाम का तिरस्कार अपमान होता है, वो ठीक नहीं है। तिरस्कार नहीं करे, ऐसे तटस्थ हो तो कल्याण हो जाए। देखो संत महात्माओं का बड़ा प्रभाव है, जहाँ रहते हैं उस स्थान पर प्रभाव पड़ता है, दीवार पर असर पड़ता है, रेत पर असर पड़ता है, वृक्षों पर असर पड़ता है, पर दुष्ट पर नहीं पड़ता। जो दुष्ट होता रखता है उस पर नहीं करते, वो फेंकता है, दीवार फेंकती नहीं है, वृक्ष फेंकते नहीं प्रभाव को। द्वेष करने वाले भी फेंकते नहीं है कि भगवान को, जो भगवान से द्वेष करते हैं वो भी भीतर से फेंकते नहीं भगवान, और भीतर से फेंकते, पर भगवान है ना, वो जो फेंकते हैं तो कल्याण नहीं होता है। राम जी के युद्ध होने के बाद देवराज इंद्र ने अमृत की वर्षा करी, तो अमृत की वर्षा करी तो बांदर तो जी उठे, रथ नहीं जीवा। बताओ आप, दोनों बात है, ये बात आती है नहीं रामायण में? बोलो भाई, झूठी हो तो बोलो, रामायण सुना है। ये बालू नहीं निश्चित, ये बालू नहीं निश्चित। हाँ, भालू बांदर जी के निश्चित नहीं जी, कारण क्या था? कारण जानते ही होगा, याद है आपको?
हाँ, वे मरते समय में राम जी मरे, राम जी को मारे, राम जी का नाश कर दें, ऐसे राम जी का चिंतन था मृत्यु समय में। राक्षसों का चिंतन राम जी और बांदरे का चिंतन था राक्षसों का। तो राम जी के राक्षसों का चिंतन होने से राम जी की सेवा में रहने वालों का कल्याण नहीं हुआ। वे जी उठे सभी, भगवान ने कल्याण किया उनका। बद्रीनाथ जाते हुए मरता तो कल्याण होता, आते हुए मरता तो कल्याण में संदेह है। बद्रीनाथ जाकर के स्नान करके आया है, दर्शन करके आया है, शुद्ध हुआ है, पर उन्होंने कल्याण में संदेह है। जाते हुए मरता तो कल्याण हो जाए। जाते हुए की सुरत रहती है नर नारायण में, और आते हुए की सुरत रहती है घर में, कुटुंब में, टाबरों में। ये विचार है ना, वाद विवाद की बात नहीं है। मैं तो भाई शेर जी जब बात सुनी तो मेरे एक असर पड़ा, तो वो असर काम करता है। कोई पूछेगा तो ऐसे जैसा जानता हूँ मानता हूँ वैसा ही कहूंगा, दूसरा कैसे हम कैसे मिला दूंगा। हाँ मैं हाँ मिलाता हूँ, मैं मेरा स्वभाव है ऐसा ही हुआ। हाँ यही सही है, बड़ी क्या है सही, परंतु जहाँ अनर्थ हो जाए वहां कैसे हम हाँ मिला दें विरुद्ध में। तो जिद नहीं करनी चाहिए। आप मान रहे कृपा करके, भगवान और भगवान का नाम उदार है, नाम राम जी से ज्यादा उदार है। परंतु जहाँ राम जी के नाम को कोई टिकने दे तब तो विरोधी लगता है, फेंकता ही भीतर से, तो क्या करे। वैर भाव से भय से चिंतन होता है, वो माघ का स्नान है। कठिनता होती है, मुश्किल होती है, परंतु तो कल्याण तो करता है माघ का स्नान भगवान में। यहाँ जो नाम सुनना ही नहीं चाहता, भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहता, ऐसे आदमी दो को उदाहरण आपको सामने दिया, मेरे परिचित आदमी का आपको दिया, उसकी जैसी बात है। सेठ जी स्वयं उद्योग करते हैं उसके लिए कि कल्याण हो जाए, पास में बैठे रहे, पर प्राण गया उसमें चट्टी गया, तो इसे चट्टी गया मर गए, पीछे मर गई। ये बात बीती हुई है, शुरू की है। तो ये विरोध रखते है ना, वो ठीक नहीं है। बैर अगर राम जी से करे तो राम जी का स्मरण होता है, परंतु स्मरण नाम से ऐसा बैर नहीं है कि नाम का स्मरण हो। नाम मेरे को मत सुनाओ, सुना तो गाली देता है, क्या उसके नाम का स्मरण होता है। राम जी से बैर होने के रखने वाले तो बैर राम जी का स्मरण होता है। बैर भाव वो सुमरे ही, बैर भाव से सुमरण करते हैं, क्या वो नाम का स्मरण करता है बैर भाव से। दोनों को नियत देखनी चाहिए ना, और उनकी क्रिया देखनी चाहिए। वो तो इन चीज को फालतू समझता है। दुष्ट संग जन दे बेता था, बल भर बास नरक करता था। नरकों में निवास अच्छा है, पर दुष्ट संग जन दे, दुष्ट संग कर नहीं दे कोई भी। कितनी विष्णु बात है। नरक अच्छा है, क्यों नरकों से पाप कटते हैं और दुष्ट से पाप बढ़ते हैं। दुष्ट के संग से पाप बढ़ते हैं और नरकों से पाप कटते हैं। जितना नरकों का दुख भोग लेगा उतने पाप कट जाएंगे। तो बरु भर बास नरक करता रहा, दुष्ट संग नहीं दे। सबसे ज्यादा बताया है जो भगवत विरोधी है, जो भगवती से विरोधी है, इससे विमुख है। नुगरा नर कोई मत मिलो, पापी मिलो हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पाता को भार। ऐसी दूसरी बात आई है। दुष्ट है, हृदय दुष्ट है, वो नाम गए भगवान को सुनना चाहता ही नहीं, इस मार्ग में चलता ही नहीं, ये मार्ग ही नहीं सुहाता जिसको। ये स्वाद, ये दुष्टता है। तो हृदय की दुष्टता होती है, बहुत खतरनाक होती है।
मेरे तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। ऐसे आदमी हो तो सत्संग में बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते। मजाल क्या है, जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फोड़ देवे। भगवती शरण जिस बात सुनाई बाप जी, ये एक पंडित जी मर रहा, मैं 10-12 घंटा राम राम सुनायो भी सिंजे के मेरी माँ के थोड़ा भूखो पे तो जीम तो क्या मर जाओ तो क्या मरे बोली तुम जीम तो आ गए। तो मैं भोजन करने गयो, फाटकता ही गयो, लारू मर गयो और पद भूत गयो। जबरदस्ती सुनायो मैं। तो संत लोग ऐसे करते हैं ऐसी चेष्टा कि किसी से कल्याण हो जाए, पर कर दे कैसे कर दे उसके भाव नहीं है। ऐसे उदाहरण आते हैं। इस बात को मैंने कहा है, आप जो करो भगवान में लगाओ, नाम सुनाओ, परंतु वो सुनने वाला नहीं चाहता। घर वाले सबके सब विरोधी हो, पर मरने वाला चाहता हो तो फिर गालियां से हो, मारपीट से लो कि भाई क्यों करता है, हल्ला करता है। कलकत्ते में जब गया था, बहुत वर्षों की बात है, पहले कलकत्ते गया था, ये कोई 99 की बात होगा अनुमान से, पूरा समझ याद नहीं है। उस समय एक स्त्री बीमार थी, तो बीमार को भगवान नाम सुनाना, तो हम नाम सुनने के लिए गए। जो एक और भी साथ में थे, मैंने कहा डॉक्टर आया, किसी पुलिस को बुलाओ, इनको ले जाओ यहाँ से, ये कैसे आ गई, हल्ला करते हैं बीमार के पास में। इसे डॉक्टर ने कहा, तुम चुप हो गए, फिर पुलिस में पकड़ाएंगे तो पकड़ा देंगे, पकड़ा की क्या बात, पकड़ाया तो नहीं है हमारे को। मैंने इससे डॉक्टर ने कहा, उसको दवाई दी। मैंने कहा देखो, दवाई में पहलों पे तो मदिरा रहती है, ठीक नहीं, तो उसके ससुर ने वो दवाई दे ही दी, अब पीछे मर गई। मेरे अंतर्गत में 2 बार असर पड़ा है। एक तो ये देख, मुझे अभी सुनाऊंगा नहीं, अंतःकरण पर असर पड़ा, राम 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 राम। ससुर चाहता है कि जी जाए, अब मेरे तो नरकों में भले ही जाओ, पर जी जाए, मेरे काम करेगी। मर्यादा दे दिया अंत में, हमारे मना करने पर नहीं माने। मेरा मना करना जोरदार नहीं होता, मैं तो सीधी सीधी बात बड़ी सरलता से कहता हूँ। हमारे साथ चक्र से जो तो वो जबरदस्ती कर देते, लड़ाई कर रहे थे, स्वभाव अलग अलग होता है। तो ऐसी बात बीती हुई मैंने सुनी है, उसका भाव बदल गया। मरने वाली का लड़की थी, छोटी है उस समय, जवान लड़की, एक लड़का हुआ, उसके मर गई बेचारी। फिर उसके पति ने दूसरा ब्याह कर दिया। वो लड़का भी हाँ जी हमारे है कि नहीं पता नहीं, समाचार नहीं है, तो कोलकाता गए और वो है लड़का। ऐसी बात है। विरोध रखने वाला है ना, वो आप आड़ दे देता है, नाम को भगवान को फेंक देता है भीतर से। बैर रखने वाला फेंकता नहीं है, फेंका जाता नहीं उससे, जबरदस्ती याद आती है। बैर रखने वाला फेंक सकता नहीं, फेंका जाता नहीं, बार बार याद आता है। कष्ट खाता है, पीता है, काम करता है, तो भगवान का चिंतन छूटता नहीं। भय के कारण से हरदम भगवान का चिंतन होता है। भय का कारण शिशुपाल है, और भय के कारण भगवान का चिंतन होता है। भय के कारण कंस का चिंतन होता है, कंस के भी भय के कारण चिंतन होता है। तो वैर हो, भय है, इस चिंतन होता है, परंतु इस भाग से बिल्कुल विमुख है, भगवान की तरफ से विमुख है। रात दिन भोगों में, खराब आचरणों में लगे हुए हैं, उनका उद्धार होना कठिन है, बहुत कठिन। उसको भी नाम सुनाओ, अच्छी भावना हो तो, परंतु संत महात्माओं को कहना है उसको जबरदस्ती मत करो। घर वाले कहते हो तो मारपीट सह लो, मैं सुनाओ। मरने वाला सुनना चाहता है तो हम तो सुनाएंगे भाई, तो मारपीट कर तो कर दो। एक साथी ने कहा था, तो आप ऐसा करते हैं मारेंगे, तो उन्होंने कहा
मरने वाला सुनना चाहता है तो हम तो सुनाएंगे भाई, तो मार पीट कर तो कह दो। एक साथी ने कहा था, वो कहा आप ऐसा करते हम मारेंगे, तो उन्होंने कहा मारेंगे तो मेरे को बुखार आता है। एक और सुन के बुखार और आ गया, मार दो मारने वाले। शंकरनाथ जी की बात है, ऐसी बात है। तो उसे भयभीत मत हो, पर कम से कम वो निषेध न करे, वो फेंके नहीं, उसका बैर न हो। सत्संग से, संतों से, नाम से, भगवान से एक तरह का बैर, वो बैर नहीं जिस बैर से चिंतन हो जाए, वो तो कल्याण करता है। मेरे विचित्र विचित्र अर्थ आते हैं समझ में। देखो मैंने कई बार कहा, एक बात बताऊं रीता जी, आप ध्यान देकर सुने। भगवान का स्मरण करता है तो भगवान का स्मरण कल्याण करने वाला है। भगवान के दर्शनों की इच्छा वाला परमात्मा के दर्शन कर लेता है। पर गीता में एक बात लिखी है, देवा अप्यस्य दर्शन नित्यम दर्शन कांक्षिण, देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। तो देवताओं को कल्याण हो जाना चाहिए ना। तो नित्यम दर्शन कांक्षिण है, दर्शन की इच्छा मात्र से कल्याण होता है। मैं कहता हूँ, विवेचन करता हूँ, तो मेरे सामने ये पद आया, देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। तो देवता कितने ऊंचे हुए, परंतु मेरे भीतर में एक समाधान हुआ। देवता दर्शन चाहते हैं, जैसे आप तमाशा देखते हो ना, तो हम भी तमाशा देख रहे। ऐसे देवता भगवान का दर्शन चाहते हैं तमाशों की तरह। उनकी मुक्ति की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, भगवान दर्शन दे दे, ये नहीं है। अच्छी बात है, तो सुन रहे, देख रहा हूँ, पर देख रहा हूँ। तुम देवताओं कल्याण हो जाए, मेरे अच्छी नहीं। नित्यम दर्शन कांक्षिण, ये क्या भगवान के रूप की महिमा कही है। खरदूषण त्रिष्ठा के सामने जब गए कि ये बदला के नहीं, पुरुष अनुपम पुरुष है ये। जनकपुरी में गए तो स्त्रियों ने कहा कि ऐसा रूप सुनने में देखने में नहीं आता। सूप ने सुनने में नहीं आता था, सूप ने देखा कि तुम लोगों में देखने में नहीं आता, तो वो फिरती थी जगह जगह, तो देखने की बात कही। जनकपुरी की जानिया रहने वाली मतलब मर्यादा में थी, तो सुना नहीं कहा, देखा नहीं, ऐसा नहीं कहा। वहां मैं देखता हूँ हमारे में कितनी सावधानी से वो स्वामी जी महाराज बात करते। सुनिए सुना है, सुनने में नहीं आता। और वे दूसरा कहते हैं सुने देखे सुने हंसे हम कहते, देखिए अब सुने हर क्यों माया है, पर ऐसा पुरुष नहीं है। किसको कह दो कि भैया हट जाओ यहाँ से, तो हम तो मर गया करते हैं, तुम्हारे जैसे मेरे को खोजते फिरते हैं, शिकार करते हैं। तो किस वक्त में जो आदमी क्या कहता है, उसका क्या भाव है, वो देखना चाहिए ना। कैसा भाव है, विरोधी भाव है, वो बैर नहीं है। बैर होने से तो संबंध जुड़ता है, और भगवान की सत्संग है जिससे विरोध है मन में, उसका भगवान से संबंध थोड़े जुड़ेगा। संबंध जुड़ जा किसी चीज से, बैर से जुड़ जा, प्रेम से जुड़ जा, द्वेष से समझा, भय से जुड़ जा, भगवान के संबंध जुड़ जा, पर वो तो संबंध विच्छेद करता है। संबंध जुड़ता ही नहीं, संबंध जुड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। नाम से जुड़ जाए, भगवान से जुड़ जाए, भगवत भक्ति से जुड़ जाए, किसी तरह से भगवान के संबंध जुड़ जाए। तो ये दोनों बातों को विचार कहना हमारे समझ में नहीं आता है। ये भगवान से बैर करने वाले हैं, वो भी भगवान का तिरस्कार तो वो भी करते हैं। तिरस्कार भरेंगे और चिंतन होता है जबरदस्ती। अभी सत्संग में आते हैं लोग, और कई सत्संग में नहीं आते।
तो नहीं आते हुए और बात है, एक विरोध रखते हैं, सत्संग में जाना नहीं, जाने देते नहीं, बस चले तो दूसरे को जाने नहीं देंगे, जानेंगे तो उनका अनिष्ट करेंगे। ऐसा विरोध रखने वाला कल्याण हो जाए, ये मेरी दृष्टि नहीं है महाराज, क्या करूँगा। उनका भाव वो नहीं है, भगवान का चिंतन हो जाए, सत्संग का चिंतन हो जाए, तो ये वो सब काम खराब समझते हैं। सत्संग में जाए खराब समझते हैं। क्या पैदा हुआ बताओ, हम तो काम में गए, इतने पैदा हुआ, तुम सत्संग में गए, क्या मिला। सेठ जी ने लिखा पुस्तक में कि नाम और नामी में अभिन्न है, नाम और नामी। तो भगवान तो यदि विरोध करने वालों का कल्याण कर देंगे, पर नाम महाराज नहीं करेंगे। विरोध करे तो नाम से विरोध रखो, बैर आप करो तो आपका चिंतन है, इससे ज्यादा फायदा हो जाएगा आपको। आप करके देख लो। मैं चौड़े कहता हूँ, एक बात सुनो तो ध्यान देकर सुनो। आप नियम कर लो कि भगवान का नाम 8 पौर तो लेंगे ही नहीं, करके देखो। अगर नियम नहीं भागो तो आपका कल्याण हो जाएगा। 8 पहर भगवान का नाम नहीं लेते, एक दिन 24 घंटा, और उम्र भर करो तो कहना ही क्या फिर। पर एक दिन का भी आप करो, भाई बहन कोई करके अनुसार करके देखो कि मैं 8 पहर भगवान का, भगवान के भक्तों का, भगवान के चरित्रों का, गीता का, सहस्रनाम, कोई भगवत संबंधी बात का चिंतन ही नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं, उदाहरण जैसे ऐसे करके देखो, करो। साधन है ये। आपको चिंतन छूटेगा नहीं, विचार पक्का कर जाएगा, नाम को नहीं लेना है, याद नहीं करना है, रहना ही नहीं है। नित्य भी नहीं करना है, न पाठ करना है, न जप करना है, न कीर्तन करना है, न भगवत संबंधी बात सुनना है, न कहना है, करना ही नहीं है। ऐसा रखो विचार, तो आप करते हो चिंतन, उससे ज्यादा चिंतन होगा। ये तो बात है ना, वो गहरी बात मैं कह नहीं सकता भाई, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, कैसे कहूँ। मेरी सच्ची हुई बात है, वो पता था। आप साथ करो तो मैं हार जाऊंगा, आप जीत जाओगे, पर तो समझाऊं कैसे। कल कही थी बात, राक्षस राम था, रावण था, एक राक्षस था, 2 रावण, और रामायण सभी समझ में आ गई। केवल एक बात की कसर रही कि राक्षस कौन था। एक राक्षस था इसमें, राम था, रावण था। एक शंकर, एक समझ में नहीं आई बात, और ठीक समझ में आ गई। रामायण से एक बात शंका दे दी। अब उसकी रामायण क्या है, नारायण 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 नारायण, और बोल तो कुछ शंका बढ़िया हुआ आपके मन में, बोलो। महाराज जी, आपने कहा ना कि सेठ जी का विचार था तो माई का उद्धार हो जाए। सेठ जी का विचार था तो माई का उद्धार हो जाए। संतों में तो विचार हुआ, तो कैसे होगा। संतों का उस वहां नहीं चलती, वहाँ संतों की संता नहीं चलती, भगवत्ता नहीं चलती, वहाँ महिमा नहीं चलती। मेरे ऐसी विचार था, उसने कहा कि राजा कलेजा खाऊं के मैंने मिल जाए, तो ये बात थी उस जीवन में। हमारे सुनी बात है, बोलो। ऐसे नहीं चाहते कल्याण हो जाए, कलेजा खाऊंगा मर जाओगे, तो चिंतन नहीं है, तो बैर है, बैर से चिंतन नहीं होता है। तो मैं समझा नहीं सकता भाई। तो ये बैर रखे तो उस समय तो कोई सुनाने में कोई बाधा नहीं है, संतों से बैर रखे तो सुनाने में कोई बाधा। तो क्यों सुना है, नाम का क्यों तिरस्कार करें। नहीं मतलब
तो वो सुनाने में नाम सुनाने में कोई बात नाम जी पास में बैठे ऐसे पास में कि अंत समय में भगवान का नाम सुना दे कल्याण हो जाए इसका, तो रह सकते हैं क्या? रह नहीं सकते। जिसका भाव फेंकता है, दीवार शुद्ध हो जाए, वृक्ष शुद्ध हो जाए, रेता शुद्ध हो जाए, परंतु शुद्ध नहीं होता। देखो कबीर चंदन बावनो सब बन पलटन हार, बासन भेदे पापियो जामे चार विकार। बांस पास में कराए तो वो चंदन नहीं होता। अति ऊंचो आपे अगन भरम पोलता मान, अंतर गांठा कुबुद की ताते भेज देना है। ये दुष्ट में होती दुष्टता। अति ऊंचो में अगनो माने, आपे अगन घर्षण करके आगे पहले जंगल जल जाए। भरम पोलता पोल तो ही है तो गांठा है कुबुद की, ऐसा आदमी का कल्याण नहीं होता। वो चंदन नहीं देख सकते। ऐसे आदमी की वृत्तियां होती है ना, उसका कल्याण होना कठिन है। ऐसी बात है भाई, हमने सुनी समझी जैसी कह दी, अब कोई भूल होगी तो आप माफ करना। कोई आदमी बाबू जी बीमार पड़ी चेत तो नहीं है बिना, और वो राम नाम वो विरोधी तो नहीं है बिना, बैठे बैठे पास में कोई राम राम सुनाव से कल्याण करने वाला है। कम से कम कम से कम कम से कम जमरात भूत का नहीं आएगा। शास्त्रों बात आई, जिसके पास में भगवान का नाम स्मरण होता है उसके बाद जमरात के दूध से ही आएंगे। ये कम से कम बात है। महत्व में इस बात से कोई बीमार हो उसको भगवान नाम सुनो, बहुत बड़ा महत्व है। आप स्मरण करो और कल्याण हो जाए, उससे ज्यादा महत्व है। हमारे पास एक आदमी भोजन करे, जितना भोजन है, कोई अत्यंत भूखा हो उसको देखकर मैं भूखा रह जाऊं तो इसका पुण्य है सैकड़ा मन भोजन पुण्य देने से पुण्य, इतना पुण्य होगा। ऐसे अपना कल्याण न करके दूसरे कल्याण के लिए चेष्टा करता है तो उसका महत्व थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा है। इस बात सारे का कल्याण कैसे हो, करो। और बोलो, मैं समझा सकूं नहीं भैया, मेरे में सामर्थ्य नहीं, समझा दूं, कैसे समझाऊं? भगवान तो बैर रखने के महाराज जी हमारा कहना यूँ है कि भगवान तो यदि अपने साथ बैर रखे तो उसका तो कल्याण करते भगवान को। अरे बैर रखने को कल्याण नहीं करना, स्मरण करने से कल्याण करे। बैर से स्मरण करता है, बैर से चिंतन करता है, भय से चिंतन करता है, वो चिंतन कल्याण करता है। बैसाख के महीने स्नान करें, एक माघ के महीने स्नान करें तो माघ के महीने में स्नान का आनंद आफत आती है और बैसाख में आनंद आता है, पर महात्मा